इंदौर में रहने वाले मोहित इन दिनों सोच में डूबे हैं। परिवार के साथ मुंबई जाने का प्लान बनाया है, लेकिन महंगी फ्लाइट एक समस्या है। सस्ती फ्लाइट बुक करने के लिए क्या करें? फ्लाइट बुक कर ली और लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा? कोरोना के बाद से फ्लाइट के टिकट अब कतई सस्ते नहीं रह गए हैं। किसी भी यात्रा का सबसे महंगा हिस्सा उसकी फ्लाइट का टिकट ही होता है। अगर मोहित की तरह आप भी कम बजट में अकेले ट्रैवल करने वाले यात्री हैं या पूरे परिवार के साथ सफर करने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि फ्लाइट कम से कम कीमत में मिल जाए, तो मनी9 का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसे कई ऐप या सर्च इंजन हैं जो सस्ती एयरलाइन टिकट पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई तरीके हैं जो फ्लाइट की सस्ती टिकट बुकिंग में आपके काम आ सकते हैं। पहली बात कि आप कोशिश करें कि फ्लाइट हफ्ते के बीच में लें, यानी किसी वीकडे पर। वीकेंड के टिकट लेने से बचें, क्योंकि वीकडे पर फ्लाइट वीकेंड की तुलना में सस्ती होती है। वीकेंड पर सफ़र करने वालों की तादाद ज़्यादा होती है और इस वजह से फ्लाइट की कीमत भी महंगी हो जाती है। आप तारीखों के लिहाज से फ्लेक्सिबल होंगे तो वह भी आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। मतलब उस दिन की टिकट लें जिस दिन फ्लाइट आसपास के किसी और दिन से सस्ती हो। आपको बजट एयरलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, जिस रूट पर बजट एयरलाइन सेवा नहीं देती, वहां आप दूसरी एयरलाइन की सेवा ले सकते हैं। विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी कई बजट एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरती हैं और उनके टिकट तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं। फ्लाइट बुक करते समय आपको उनकी कीमत को कंपेयर करना चाहिए। ऐसे कई सर्च इंजन हैं जैसे कि स्काई स्कैनर, मोमोंडो और गूगल फ्लाइट्स, जो आपके लिए अलग अलग फ्लाइट बुकिंग साइट पर किराए को कंपेयर करते हैं। इनकी मदद से आप उस साइट से टिकट बुक करें जहां आपको सबसे सस्ता टिकट मिल रहा हो। आप बुकिंग साइट पर प्राइस अलर्ट का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसकी मंजूरी देने पर वो ऐप या साइट आपको ताज़ा अलर्ट भेजते रहेंगे। इस तरह जब आपको सबसे सस्ता किराया दिखे तब आप बुकिंग कर सकते हैं। आप एयरलाइन कंपनियों के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। ये एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं। अगर आप अक्सर फ्लाइट से आते जाते हैं तो इसकी मदद से आप ट्रैवल पॉइंट जमा करके उनसे बुकिंग में डिस्काउंट पा सकते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फ्लाइट की टिकट बुक करने का सबसे सही समय क्या है। सामान्य समय में आपको 2 से 3 महीने पहले टिकट बुक करानी चाहिए। वहीं पीक सीजन में अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो करीब 5 महीने पहले ही टिकट बुक करा लें। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान में रखें, आप अपनी जर्नी ब्रेक करके कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मुंबई से ज्यूरिख जा रहे हैं तो ज्यूरिख की डायरेक्ट फ्लाइट करने की बजाय आप मुंबई से लंदन और लंदन से ज्यूरिख की फ्लाइट ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मुंबई से लंदन की फ्लाइट और लंदन से ज्यूरिख की फ्लाइट दोनों का किराया कुल मिलाकर मुंबई से ज्यूरिख की डायरेक्ट फ्लाइट से सस्ता पड़े। कई बार एयरलाइन आपकी सीट की सेल भी करती है। अगर आपने उनके साथ अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो वो सबसे पहले आपको ही सेल की जानकारी भेजेंगी। हमारी एक और सलाह होगी, अगर आप पूरे परिवार के साथ सफ़र कर रहे हैं तो आपको सभी टिकट साथ में बुक नहीं करनी चाहिए। एयरलाइन एक अकेले यात्री के लिए डिस्काउंट वाले रेट पर टिकट दिखाती है, लेकिन एक साथ जब कई टिकट की बुकिंग की जाती है तो एयरलाइन टिकटों की कीमत बढ़ाकर भी दिखाती है। आप टिकट अलग अलग बुक कर सकते हैं और चेकआउट के समय एक साथ सीट ले सकते हैं। चेकआउट के समय भूल गए तो बाद में फ्लाइट की चेक इन के वक्त भी सीट साथ में ले सकते हैं। अब जानिए कुछ और टिप्स। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो दूसरे देश की करेंसी में भी टिकट देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तब करना चाहिए जब इंडियन करेंसी यानी रुपया, अमेरिकी डॉलर या दूसरी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो और उस देश की करेंसी कमजोर हो जहां आप घूमने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप इंडोनेशिया की यात्रा करना चाहते हैं तो वहां की करेंसी में फ्लाइट की टिकट देख सकते हैं और फिर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सस्ती फ्लाइट बुक कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के साथ वो लाभ उठा सकते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हों। क्रेडिट कार्ड से आप रिवार्ड पॉइंट, ट्रैवल माइल्स, फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी कई खास चीज़ें पा सकते हैं।
ट्रेवल माइल्स आगे आपकी फ्लाइट बुकिंग में काम आते हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर लाउंज की इस्तेमाल की सुविधा आपको अलग से मिलती है। तो ये थे फ्लाइट बुकिंग से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स जो सस्ती फ्लाइट बुक करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अपने खर्च से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।